नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी फोकस लर्नर्स का इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं जिसने लिटरली इंफॉर्मेशन और रिसर्च मैनेजमेंट का पूरा गेम ही बदल कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं नोटबुक एलएम के 2026 अपडेट्स की। सोचिए, जो टूल कभी सिर्फ एक बेसिक स्टैटिक पीडीएफ रीडर हुआ करता था, वो अब एक मल्टी मोडल पर्सनल नॉलेज डेटाबेस बन चुका है। एक तरह से आपका अपना सेकंड ब्रेन। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं और देखते हैं ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे है। तो आज के इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम ग्राउंडेड एआई असिस्टेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आएंगे नए स्टूडियो अपडेट्स पर, और उसके बाद एडवांस्ड एआई वर्कफ्लोज को मास्टर करने की डिटेल्स देखेंगे। आगे हम मीडिया इंपोर्ट लिमिट्स को बाईपास करने की एक बहुत ही सटीक ट्रिक समझेंगे, और आखिर में सिस्टम की बाउंड्रीज और ऑफलाइन ऑल्टरनेटिव्स पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ग्राउंडेड एआई असिस्टेंट। यहाँ हमारा मेन फोकस ये समझना है कि आखिर ये टूल जवाब देते वक्त फर्जी बातें, यानी जिन्हें हम हेलुसिनेशंस कहते हैं, वो क्यों नहीं करता। अब सोचिए, आपके पास दर्जनों बिखरे हुए पीडीएफ्स हैं और घंटों के लंबे वीडियोस हैं। इन सबको एक सिंगल सर्चेबल ब्रेन में कैसे जोड़ा जा सकता है? आज की मॉडर्न रिसर्च का सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है ना। जब हमें अलग अलग फॉर्मेट से कोई स्पेसिफिक डिटेल या इंसाइट चाहिए होती है, तो बिना सब कुछ दोबारा पढ़े या बिना पूरा वीडियो वापस देखे सही जवाब ढूंढना लगभग नामुमकिन सा लगता है। बस यहीं पर इस नए सिस्टम की असली पावर और ज़रूरत महसूस होती है। तो ये ग्राउंडेड एआई, जिसे रैग भी कहते हैं, आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सोर्सेज से जवाब निकालता है जो आपने अपलोड किए हैं। अब देखिए, रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक्यूरेसी। तथ्य बिल्कुल सटीक होने चाहिए। किसी भी तरह के हैलुसिनेशंस या एआई की अपनी तरफ से बनाई गई बातों की यहां कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए ये एआई बिल्कुल वही बोलता है जो आपके दिए गए डॉक्यूमेंट्स में सच में लिखा है, न एक शब्द ज्यादा, न एक शब्द कम। इस टूल की कोर टीम के सदस्य स्टीवन जॉनसन ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, सिंपली पुट, नोटबुक एलएम इज अ टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। और ये बिल्कुल सच है। ये अप्रोच एक नॉर्मल से चैट इंटरफेस को उठाकर एक इंडेक्सेबल और क्वेरिएबल एनवायरनमेंट में बदल देती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अब इन्फॉर्मेशन को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उसे डीपली समझना और उसके अंदर छुपे हुए कनेक्शंस को ढूंढना अब सच में बहुत आसान हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, इनसाइड द स्टूडियो अपडेट्स। आइए देखते हैं कि कैसे ये आपके रॉ और बिखरे हुए डेटा को लिटरली कुछ ही सेकंड्स में प्रोफेशनल एसेट्स जैसे फ्लैश कार्ड्स, इन्फोग्राफिक्स और सिनेमैटिक वीडियोस में बदल देता है। विजुअल्स क्रिएट करने के लिए अब पूरे 10 नए इन्फोग्राफिक स्टाइल्स मौजूद हैं। स्केच नोट, कवाई और प्रोफेशनल से लेकर साइंटिफिक और एनिमे तक। मतलब आपकी हर जरूरत, हर वाइब के लिए एक परफेक्ट स्टाइल है यहाँ। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? इन जेनरेटेड स्लाइड डेक्स को अब आप डायरेक्ट पीपीटीएक्स फाइल्स के रूप में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन्हें अपने हिसाब से एडिट करना बहुत ही सिंपल हो गया है। ये फीचर विजुअल कम्युनिकेशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। अब इन नए ओवरव्यूज में एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग फर्क है। एक तरफ हमारे पास है ऑडियो ओवरव्यूज। इसमें 2 एआई पॉडकास्ट होस्ट्स आपस में चर्चा करते हैं, और अब इसमें एक ब्रांड न्यू इंटरैक्टिव जॉइन बटन जोड़ दिया गया है। इसका फायदा यह है कि आप इनकी डिस्कशन को बीच में रोककर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कितना कूल है ना? दूसरी तरफ अगर आप अल्ट्रा टीयर्स यूज कर रहे हैं तो आपको नए सिनेमैटिक वीडियो ओवरव्यूज मिलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स को समझाने के लिए बहुत ही इमर्सिव और फ्लूइड एनिमेटेड सीक्वेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों ही फॉर्मेट्स आपकी पढ़ाई या रिसर्च को पैसिव से पूरी तरह एक्टिव बना देते हैं। तो चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मास्टरिंग एडवांस्ड एआई वर्कफ्लोज। यहां हम समझेंगे कि कैसे डीप रिसर्च और जेमिनाई के जरिए हम वेब डेटा को अपने पर्सनल नोटबुक डेटा के साथ एकदम सीमलेसली ऑर्केस्ट्रेट कर सकते हैं। अब यहां फास्ट रिसर्च और डीप रिसर्च के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, फास्ट रिसर्च का काम है स्पीड। ये सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में क्विक वेब लुकअप या फैक्ट चेकिंग करके दे देता है। छोटी गैप्स फिल करने के लिए ये बेस्ट है। लेकिन डीप रिसर्च ये थोड़ा वक्त लेता है, कुछ मिनट्स लगते हैं, पर ये अलग अलग वेबसाइट्स को ऑटोमेटिकली स्कैन करके लिटरेचर रिव्यूज और कंपैरेटिव एनालिसिस जैसी बहुत ही इन-डेप्थ रिपोर्ट्स तैयार करता है। तो अब आपकी जरूरत के हिसाब से सही टूल चुनना लिटरली बच्चों का खेल हो गया है। और अब सुनिए ये 10,000। जी हाँ, अब आप एआई को पूरे 10,000 कैरेक्टर्स तक की डिटेल्ड कस्टम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ये सच में बहुत बड़ा अपडेट है।
इसका मतलब है कि आप टूल को एक रिगरस रिसर्च एडवाइजर या फिर एक स्ट्रिक्ट कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट का रोल प्ले करने को कह सकते हैं। और जब आप इतनी स्पेसिफिक डिटेलिंग देते हैं तो एआई के जवाब भी उतने ही ज्यादा सटीक और बिल्कुल पॉइंट पर आते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछें तो सबसे बड़ा गेम चेंजर है ये जेमिनी इंटीग्रेशन। पहले क्या होता था? हर नोटबुक एक बंद डब्बे या साइलो की तरह होता था, एक का दूसरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब गूगल का सबसे पावरफुल एआई एक ही वक्त में आपके कई नोटबुक्स को एक साथ माउंट और क्वेरी कर सकता है। सोचिए, आपके अलग अलग प्रोजेक्ट के बीच क्रॉस रेफरेंसिंग करना अब कितना सीमलेस हो गया है। नोटबुक साइलोज अब हमेशा के लिए टूट चुके हैं। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, बाईपासिंग मीडिया इंपोर्ट लिमिट्स। अपना एक मुकम्मल नॉलेज बेस बनाने में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहां आती है? मल्टीमीडिया कंटेंट को रिलायबली इंपोर्ट करने में। तो आइए इसका एक 100% रिलायबल वर्कअराउंड देखते हैं। देखिए, अगर आप सीधे YouTube URL डालते हैं तो उसका सक्सेस रेट मुश्किल से 60% होता है। कई बार तो ये 72 घंटे तक अटक जाता है और ऑटो कैप्शंस वाले वीडियोस में तो अक्सर फेल ही हो जाता है। गुस्सा आता है ना? लेकिन इसका एक तोड़ है। अगर आप सीधे ट्रांसक्रिप्ट टेक्स्ट फाइल्स अपलोड करते हैं तो सक्सेस रेट होता है पूरा 100%। ये इंस्टेंटली प्रोसेस होता है। आप एक साथ कई फाइल्स बैच में अपलोड कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह एडिट भी की जा सकती हैं। तो ये मैजिक वर्कफ्लो आखिर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल 4 स्टेप्स हैं। पहले अपने काम के वीडियोस चुनें, फिर ट्रांसक्राइबर एक्सटेंशन का यूज करके उनका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लें। तीसरा स्टेप, उन बैच फाइल्स को अपने नोटबुक में अपलोड करें। और बस चौथे स्टेप में आप आराम से उन सभी वीडियो से क्रॉस वीडियो सवाल पूछ सकते हैं। इस ट्रिक से आप घंटों के लंबे लेक्चर्स को, जैसे अंड्रेज करपाथी की 2-2 घंटे की क्लासेस, एक सिंगल इजीली क्वेरेबल आर्काइव में बदल सकते हैं। और इस एडवांस्ड वर्कफ्लो में एक और नई चीज ऐड हुई है, नोटबुक LM to Zotero एक्सटेंशन। ये टूल रिसर्चर्स के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। इसकी मदद से आप एआई के जनरेट किए गए इनसाइट्स और DOIs को सीधे अपने प्रोफेशनल बिब्लियोग्राफी मैनेजर्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब आपकी सारी इंपॉर्टेंट एआई कॉन्वर्सेशंस और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज ऑटोमैटिकली प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड एकेडमिक आर्टिफैक्ट्स के रूप में सेव हो जाती हैं। टाइम सेव्ड इज टाइम अर्न्ड, है ना? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन की तरफ, बाउंड्रीज एंड ऑफलाइन ऑल्टरनेटिव्स। देखिए, हर डिजिटल सिस्टम की अपनी एक लिमिट होती है और एक पावर यूजर के तौर पर यह जानना बेहद जरूरी है कि इन लिमिट्स के आगे क्या है और ऑफलाइन ऑप्शंस क्या मौजूद हैं। यहां हमारे पास 4 टियर्स हैं, फ्री, प्लस, प्रो और अल्ट्रा। फ्री टियर में आपको बिना किसी खर्च के हर नोटबुक में 50 सोर्सेस तक की लिमिट मिलती है। वहीं अगर आप अल्ट्रा टियर देखें तो ये लिमिट सीधा 600 सोर्सेस तक चली जाती है। लेकिन यहां कैच क्या है? कैच बहुत ही बढ़िया है। चाहे आप किसी भी टियर पर हों, आपको हर एक सोर्स में 5 लाख वर्ड्स तक की एक मैसिव लिमिट मिलती है। ये सच में बहुत ज्यादा डेटा है। लेकिन सवाल यह है कि तब क्या, जब आपको एब्सोल्यूट डेटा प्राइवेसी चाहिए या अनलिमिटेड कैपेसिटी और बिना इंटरनेट के काम करने वाला मैक नेटिव वर्कफ्लो चाहिए? देखिए, नोटबुक LM एक क्लाउड ओनली टूल है जिसकी आखिरी लिमिट 600 सोर्सेज हैं और ये सिर्फ गूगल सर्वर्स पर चलता है। ऐसे में आता है इसका ऑफलाइन ऑल्टरनेटिव LFS। ये टोटली मैक नेटिव है, ऑफलाइन प्रोसेसिंग करता है, अनलिमिटेड सोर्सेज सपोर्ट करता है और सबसे अच्छी बात, ये ऑब्सीडियन और नोशन जैसे आपके फेवरेट टूल्स के साथ सीधे इंटीग्रेट भी हो जाता है। पावर यूजर्स के लिए एक जबरदस्त ऑप्शन। तो दोस्तों, हम इस विश्लेषण के आखिरी में आ गए हैं और ये एक आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर जरूर करता है। आप इस नए सेकंड ब्रेन में सबसे पहले कौन सी बिखरी हुई नॉलेज को इंडेक्स करने वाले हैं? नोटबुक LM 2026 ने रॉ इन्फॉर्मेशन को समझने और मैनेज करने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है। अब वक्त आ गया है कि आप इस नए दौर के टूल्स का पूरा फायदा उठाएं और बिना किसी हैलुसिनेशन वाले नॉलेज डेटाबेसेस क्रिएट करें। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये जानकारी आपकी आगे की रिसर्च को और भी पावरफुल बनाएगी।